या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन है। आज मैं आपको ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा के विषय में संपूर्ण जानकारी दूंगी। इससे पूर्व ब्रह्मचारिणी से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की गई है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि के विषय में, पूजा महत्व के विषय में, माँ को क्या भोग लगाएं, माँ का पसंदीदा प्रसाद, इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल कहानी टॉकीज पर अपलोड की गई है। आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें। तो आइए आरंभ करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा। नवरात्रि के दूसरी दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। देवी का यह रूप देवी पार्वती का अविवाहित रूप है। ब्रह्मचारिणी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्रह्म जैसा व्यवहार करना। उनकी कठोर तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी भी कहा जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को अपने हर काम में हमेशा सफलता मिलती है। देवी ब्रह्मचारिणी बुराई को अच्छे मार्ग की ओर निर्देशित करती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से तप, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य के गुण भी आ जाते हैं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या से। माँ दुर्गा का यह रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्वी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया। सराहना की ओर कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। तो यह थी आज की हमारी संपूर्ण माँ ब्रह्मचारिणी व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं तथा पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।